नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। व्यापार, रक्षा और परमाणु ऊर्जा समेत रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा हुई। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर असम में शुरू। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज जिम्बाब्वे में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज होने वाली महत्वपूर्ण खनिज संबंधी मंत्री स्तरीय बैठक से पहले कल रात वॉशिंगटन में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्हें श्री रूबियो से मिलकर प्रसन्नता हुई है। विदेश मंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग एजेंडे, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हमारी व्यापक बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के पहलुओं पर चर्चा हुई है। इनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी भी शामिल हैं। अमेरिका के प्रमुख उप प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने एक बयान में डॉक्टर जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण पर द्विपक्षीय सहयोग को औपचारिक रूप देने पर चर्चा की। एक रिपोर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए व्यापार समझौते का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने नए आर्थिक अवसरों को खोलने और हमारे साझा ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने देशों के एक साथ काम करने के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड के माध्यम से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त की। ये बैठक डॉक्टर जयशंकर की अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान और भारत तथा अमेरिका द्वारा एक व्यापार समझौते की घोषणा के एक दिन बाद हुई। इसके तहत वॉशिंगटन भारतीय सामानों पर टैरिफ 18% तक कम करने पर सहमत हुआ। अमेरिका आज वॉशिंगटन में महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। समाचार कक्ष से मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक और दूरदर्शी व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यापार समझौते से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखकर एक ऐसे समझौते को अंतिम रूप दिया है जो तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वास को दिखाता है। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से ग्रामीण और शहरी भारत में किसानों, मछुआरों, एमएसएमई, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए भी नए अवसर सृजित होंगे। हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तत्पर है, जो नए नए क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आज असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में शुरू हो रहा है। ये सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही सैन्य साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। 14 दिन तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच आपसी समन्वय और परिचालन को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान संयुक्त राष्ट्र के आदेश के अंतर्गत शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। ये
अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा और भारत तथा किर्गिस्तान के बीच स्थायी सैन्य साझेदारी को गहरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत करना ऊर्जापूर्ण रहा। उन्होंने परीक्षार्थियों से तनाव रहित होकर परीक्षाएं देने, चुनौतियों से निपटने के व्यावहारिक तरीके अपनाने, सामंजस्य स्थापित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। श्री मोदी ने बताया कि इस वर्ष परीक्षार्थियों के साथ देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली में महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता युमनाम खेमचंद सिंह को कल सर्वसम्मति से मणिपुर में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। उनका चुनाव नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में हुआ। 2 बार विधायक रह चुके श्री सिंह सिंगजामई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से मणिपुर में पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI आज से शुक्रवार तक अपनी मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक करेगा। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय MPC का फैसला शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य ओडिशा की 6 दिवसीय यात्रा के दौरान आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम ओडिशा पहुंची और रात भर ठहरने के बाद आज तड़के मंदिर दर्शन की अपनी यात्रा शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह पुरी में पवित्र श्वेत गंगा पुष्करिणी में पिंडदान किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, भगवान सुदर्शन तथा अन्य देवी देवताओं के दर्शन किए। मंदिर के सिंह द्वार यानी शेर द्वार पर पुरी के गजपति महाराजा और वरिष्ठ मंदिर अधिकारियों ने राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया। यात्रा को देखते हुए आज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक श्री जगन्नाथ मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। केवल वैध पासधारी अधिकृत सेवायतों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। पूरी प्रवास के बाद राष्ट्रपति अपने गृह जिले मयूरभंज के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वो विभिन्न विकासात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 आज से शुरू हो रहा है। ये आयोजन मांडवी नदी के तट पणजी के किनारों पर प्रेरणा की एक नई लहर की दस्तक देने को तैयार है। गोवा बुक फेस्टिवल 2026 में गोवा स्टोरीज ऑफ लाइट एंड डिलाइट शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में गोवा के उन प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा जिन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित बच्चों की कई कालजयी पुस्तकों में अपना योगदान दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एट 150 के उपलक्ष्य में भी विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। नन्हे पाठकों के लिए यहाँ कहानी सुनाने और क्ले मॉडलिंग की कार्यशालाएं कल्पना के नए रंग भरेंगी। वही ऑथर्स कॉर्नर में MJ अकबर, सचिन पिलगांवकर और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जैसी दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी। प्रतिदिन सुबह 11 से रात 8 बजे तक खुला रहने वाला यह मेला, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है, महज एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि पठन संस्कृति का उत्सव है। इस सप्ताह किताबों के उन पन्नों में गोता लगाएं, आपका अगला बड़ा साहसिक अनुभव यही आपका इंतजार कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष आज सुबह श्रीलंका में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय एक हफ्ते की प्रदर्शनी के लिए भेजे जा रहे हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी इन अवशेषों के साथ जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीलंका के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक उपलब्धि को चिन्हित करते हुए भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों को उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए विदेश भेज रहा है। ये पवित्र अवशेष आज से 10 फरवरी तक कोलंबो के प्रतिष्ठित गंगारामया मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन और वंदन के लिए स्थापित किए जाएंगे। ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2025 में श्रीलंका यात्रा के दौरान घोषित की गई थी, जो विश्व के साथ भारत की बौद्ध विरासत साझा करने और वैश्विक बौद्ध धरोहर के एक
एक जिम्मेदार संरक्षक के रूप में भारत की भूमिका को पुनः स्थापित करती है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने वडोदरा में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। 169 रन का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स ने 16वें ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए लिजल ली ने 43 और कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स ने 42 रन का योगदान दिया। फाइनल मैच में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आईसीसी अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। ये मैच हरारे में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में घने कोहरे की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर भारत अमेरिका व्यापार समझौता, सेंसेक्स में आए उछाल और लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के समाचार सबसे ऊपर छाए हैं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, भारत और अमेरिका में तारीफों का दौर, पर समझौते की डिटेल का है इंतजार। पंजाब केसरी ने इसी समाचार को शीर्षक दिया है, ट्रेड डील कूटनीतिक सफलता। जबकि हिंदुस्तान की सुर्खी है, करार का कृषि पर असर नहीं। दैनिक भास्कर की पहली सुर्खी है, ट्रेड डील से दौड़ा शेयर मार्केट। पत्र ने बाजार में आए उछाल को मार्केट ग्राफ के साथ विस्तार से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर यही समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते एनडीए सांसदों के चित्र सहित दिखाई देता है। शीर्षक दिया गया है, बाजार खिलखिलाया, एनडीए खुश, विपक्ष ने उठाए सवाल। पत्र ने सभी समाचारों से ऊपर विश्व कैंसर दिवस के मद्देनजर कुछ जरूरी आंकड़े प्रकाशित करते हुए कैंसर से बचने के उपायों को भी जगह दी है। वीर अर्जुन की सुर्खी है, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच लोकसभा में टकराव बढ़ा, कागज उछालने पर 8 विपक्षी सांसद निलंबित। लोक सत्य की सुर्खी है, बुलेट ट्रेन को मिली रफ्तार, 2027 से गुजरात से शुरुआत, 2029 में मुंबई होगी एंट्री। दैनिक जागरण ने बन गई बिगड़ी बात शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास हो ही गया कि भारत उनके अनुचित दबाव में झुकने वाला नहीं है। धन्यवाद जया। और अंत में लीजिए सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। व्यापार, रक्षा और परमाणु ऊर्जा सहित रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर असम में शुरू। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर में भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। और पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज जिम्बाब्वे में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।